तनातनी के बीच जापान बढ़ाएगा अपनी मिसाइल ताकत। सदर्न नानसाई आइलैंड्स पर तैनात करेगा क्रूज मिसाइल। चीन को निशाना बनाने के लिए तैनात करेगा लंबी दूरी की मिसाइल। जापान अपनी टाइप 12 मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर बढ़ाएगा। तो जिसकी हम लगातार इससे पहले भी बात कर रहे थे, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया। ये तैयारी कर रहा है जापान, इस तरह से अपनी जो मिसाइल रेंज है उसे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये खतरा उस पर बना हुआ है लगातार। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ताइवान के समुद्री तट पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। ताइवान की नेवी और कोस्ट गार्ड के दर्जनों वॉरशिप वहां मौजूद हैं। चीन से तनाव के बीच ताइवान की भी जबरदस्त तैयारी है। ऐसा नहीं कि चीन ही तैयारी कर रहा है, चीन ही मसल फ्लेक्स कर रहा है, ताइवान भी अपनी तैयारी दिखा रहा है लगातार कि वो कैसे तैयार है चीन को जवाब देने के लिए। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, हम लगातार इस इलाके में कितना तनाव है, चीन की तरफ से कैसे मसल फ्लेक्स की जाती है, कैसे अपनी ताकत दिखाई जाती है, उसकी बात तो करते ही हैं, लेकिन आप मौजूद हैं ताइवान में। ताइवान की तरफ से किस तरह की तैयारी है जो दिख रही है, और ताइवान कैसे जवाब देने के लिए तैयार है चीन को? बिल्कुल सुमेरा, देखिए ताइवान के उन समुद्री इलाके से होकर अब मैं फिर ताइपे सिटी जा रहा हूं और ताइवान के एक ट्रेन में इस समय सवार हूं। और चूंकि हमने दोनों चीज़ें देखी, हमने उनका वॉरशिप देखा, हमने ताइवान की नेवी के वो जगह देखे जहां से वो चीन पर अटैक कर सकता है, और जब वहां से लौट कर हम आ रहे हैं और इस समय ताइवान के आम लोगों को देख रहे हैं जो कि ट्रेन में सफ़र करते हुए आराम से अपनी मोबाइल में व्यस्त हैं। तो यही ताइवान की तैयारी है। ताइवान के लोगों को ये पता है कि उसकी सेना, उसकी नेवी, उसकी सरकार पूरी ताकत के साथ सीमा की, सरहद की रक्षा करेगी, और इसीलिए ताइवान के लोग निश्चिंत हैं। और जहाँ तक ताइवान की समुद्री ताकत का नज़ारा, तो TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर हमने देखा कि ताइवान का जो समुद्री बेड़ा है उसमें एक से एक बढ़कर अत्याधुनिक वॉरशिप मौजूद हैं। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की मदद से ताइवान ने अब वो ताकत हासिल कर ली है कि वो चीन के समुद्री बेड़े का, चीन के युद्धपोत को नष्ट करने की क्षमता रखता है, और इन सब का खुद हम गवाह बने। हमने देखा कि ताइवान से दूर समंदर में कई किलोमीटर दूर में वाकई में ताइवान की जो नेवी है उस पर राज कर रही है। तो वैसे में कई किलोमीटर तक भी अगर ताइवान की नेवी मुकाबला कर सकती है चीनी युद्धपोत का, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है ताइवान के लिए, जहां पर वो चीन जैसी महाशक्ति का कई दिन तक अकेले मुकाबला कर सकती है। और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वो जहां तक आप पहुंचे उन तस्वीरों के जरिए लोगों को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ताइवान कैसे अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन SVP सिंह साहब, ताइवान की जो तैयारी है वो जाहिर सी बात है, ताइवान आंख में आंख मिलाकर खड़ा है चीन के साथ, लेकिन दरअसल उसको ताकत मिलती है अमेरिका से, और अमेरिका से ही वो इन मिसाइलों की मांग कर रहा है। ताइवान की तैयारी चीन की तैयारी के सामने कैसे खड़ी होती है, और अमेरिका जो उसे आश्वासन दे रहा है उसमें और कितने उसे हथियार देने होंगे, अमेरिका कैसे उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा? सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो ताइवान की नेशनलिज्म है, नेशनहुड है, वो उसका सबसे मजबूत हथियार और वेपन है। दूसरा है कि जो उसके पास अभी इस समय हथियार है जो सप्लाइड है, जैसे कि F-16 वाइपर तक, एंटी पैट्रियट मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल्स उनके पास है, हार्पून, ये उसको ताकत देती है। और अमेरिका अभी किस हद तक जाता है कि ये मिसाइल्स की मांग पूरे करे और ऑफेंसिव वेपन सिस्टम में करे, वो चीन और अमेरिका के बीच में जो वॉर गेमिंग चल रही है इस समय, एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं, वो आगे देखेंगे कैसे होता है। बट मैं आपको बताता हूँ कि चीन को इस समय आक्रमण करने की इतनी कैपेबिलिटी, शक्ति नहीं है। ताइवान के ऊपर 3 उसके आउटर आइलैंड है, किनमेन, मात्सू और उससे पीछे फेंगू, ये जरा आउटर आइलैंड्स हैं। और वहाँ पे पिछले जो 3 ताइवान स्टेट्स के प्रॉब्लम हुए थे, इश्यूज हुए थे, एवरी टाइम चीन पीछे हटा। इस टाइम उन्होंने मीडियन लाइन को भी पार किया है, क्योंकि चीन की ताकत अभी अमेरिका से काफ़ी नज़दीक पड़ गई है, इसलिए चीन उनको आंखें दिखा रहा है। परंतु एम्फीबियस लैंडिंग और ऐसा कुछ आक्रमण करना नामुमकिन है इस समय।
सबसे ठीक है। पहले ताइवान का लेकिन जो वेस्ट वॉर कोस्ट है, गेमिंग चल रही है चीन और अमेरिका के बीच, उसमें चीन की जो रणनीति है वो क्या है, इसको समझते हैं। प्रसून शर्मा जी, चीन की तरफ से ये जाहिर सी बात है, वो बार बार बताने की कोशिश करता है कि ताइवान कैसे उसकी रेंज में है, वो इसीलिए अपने फाइटर जेट्स उसकी सीमा में भेजता है, इसीलिए वो अपनी जो मिसाइलें और अपने जो हथियार हैं उसका दिखावा करता है और उसके वीडियोस जारी करता है। लेकिन दरअसल चीन कहां तक जाने के कैपेबिलिटी रखता है जब अमेरिका सामने खड़ा है चुनौती देने के लिए, और अमेरिका किस हद तक जाएगा? सुमायरा जी, इसके एक और पहलू भी है। चीन का आंतरिक जो अभी जो स्थिति है, अक्टूबर नवंबर तक सीपीसी का इलेक्शन है, और जो शी जिनपिंग के जो वोटर या सपोर्टर हैं पॉलिट ब्यूरो में, वो ऑलमोस्ट 75% वो रिटायरिंग की एज पे जा चुके हैं। तो जैसे ढोकलाम हुआ था, उसमें एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की गई थी सीसीपी ने, ताकि शी जिनपिंग को वापस बनाया जा सके। ये सेम ड्यूरेशन है नवंबर तक, जब री इलेक्शन होने वाला है शी जिनपिंग का। और चाइना के जो आंतरिक स्थिति है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, हेल्थ वाइज हो, अगर आप देखिए कोविड वापस वहाँ आ गया है, इकोनॉमिकली वहाँ पे काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी स्कैम हो या टेक्नोलॉजी वाइज जो स्टार्टअप्स पे जो रेड पड़ रही है, तो इकोनॉमिकली वो वीक हैं। और इसलिए नेशनलिज्म एक सूत्र में बांधने के लिए और स्टांस ऑफ पावर दिखाने के लिए भी ये सीसीपी का एक स्टांस है कि फ्रॉम स्टांस ऑफ पावर वो दिखाना चाहते हैं कि हम इससे तो थोड़ी राहत हमें लेनी चाहिए कि दरअसल इससे ज्यादा आगे तक शायद ना जाए चीन, इसे एक स्मोक स्क्रीन की तरह, इस पूरे मसल फ्लेक्सिंग को उसकी तरह इस्तेमाल करे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सिकंदर तायल साहब मौजूद हैं। तायल साहब, क्या इससे थोड़ी तसल्ली दुनिया को लेनी चाहिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है अभी यहाँ पर इस इलाके में, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा? ये जो मिसाइलें ली जा रही हैं, ताकत बढ़ाई जा रही है, उसका वैसे हम इस्तेमाल होते नहीं देखेंगे, यानी चीन की रणनीति के तहत ये सब कुछ है, इससे आगे भी आपके मुताबिक वो जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो अगला कांग्रेस होने वाला है अक्टूबर या नवंबर में, और उसमें शी जिनपिंग का दोबारा जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और चेयरमैन बनना सब निश्चित सा ही है, उसका एक शैडो इस समय जो चाइना ताइवान के बीच में हो रहा है उसके ऊपर पड़ रहा है। ये बात तो बहुत पहले बहुत विश्लेषण हो चुका है कि पॉलिसी इस वक्त क्यों गई, खैर जो भी किया उन्होंने, पर चाइना इस स्थिति में नहीं है कि वो वीक पार्टी दिखे इस समय, क्योंकि शी जिनपिंग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना की जनता ये समझे कि शी जिनपिंग कमज़ोर हैं। तो ताइवान को भी ये समझना चाहिए और अमेरिका और जापान सबको ये समझना चाहिए कि थोड़ा गहरी सांस लें, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करें। और विजिट हो गई, फिर वो पहुंच गए कांग्रेसमैन वहां पर अमेरिका के, तो बार बार चाइना को ना कुरे दें, कुछ देर थोड़ा ठंडा होने दें वातावरण। और मैं फिर यही मेरा भी ये मानना है कि इस समय शी जिनपिंग, देखिए दूरगामी नीति तो उनकी है कि वो हड़पेंगे, वो हमला करेंगे, बिल्कुल सर। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि अमेरिका की भी राजनीति है, जो बाइडेन और अमेरिका में जो कुछ चल रहा है उनकी राजनीति का भी एक पक्ष है। उस पक्ष के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां चीन के लिए जरूरी है कि वो ताकतवर दिखाई दे, नेशनलिज्म की जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसे लोगों के बीच में पैदा करें, तो वहीं अमेरिका के लिए भी कुछ जरूरी और अहम रणनीतिक तौर पर और राजनीति के लिए बहुत से बिंदु हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से भी ये किया जा रहा है।